हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सीखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बात कि जब भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, नॉट दे विल बी ट्रांसफर्ड। सो हम सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल लेते हैं पहले H2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स हमेशा दो एटम के जुड़ने से बनते हैं। सो H2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे या दो हाइड्रोजन एटम जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग। लाइक वी हैव ड्रॉन टू H एटम्स, दे आर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। सो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे। सो आफ्टर ओवरलैपिंग देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ H2। सो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐसे ओवरलैप करेंगे एंड यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, H2 का जो मॉलिक्यूल है वो H एटम की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बना है। और यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, शेयर हुए हैं। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाएगा। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, HCl का। अगर HCl मॉलिक्यूल बन रहा है तो यहाँ पर अब दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का जिसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा किसका है, Cl का। Cl आपको पता है स्टूडेंट्स कितने नंबर पर आता है, 17 पर। कन्फिग्रेशन होगी 2, 8 और 7। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं हमने, 7। तो अब आप बताइए कि क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करेगा और हाइड्रोजन कितने। ऑब्वियसली हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है अपना शेयर करने को, पर Cl कितना करेगा, Cl भी एक ही करेगा, बिकॉज इट इज़ ओनली हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लेस फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके पास कितने हैं, 7 हैं। तो अब यहाँ से कैसे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए। सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये तो Cl के पास है ही। Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cl ने अपना एक शेयर किया, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो अब इन दोनों के बीच में भी ऐसा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। देखिए जब एक बॉन्ड बनेगा तो शेयरिंग कितने की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। दिस इज नोन एज डबल बॉन्ड एंड दिस इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। होप कि आपको ये समझ आया हो स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम इसकी थर्ड एग्जाम्पल को। लाइक नाउ आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। H2O में कैसे बनेगा, देखिए जब भी आपको ऐसे 2 से ज़्यादा एटम, 3 या 4 हो, तो जो सिंगल एटम रहेगा वो हमेशा सेंट्रल पोजीशन पर आएगा। ऑक्सीजन है मान लो सेंटर। अब ऑक्सीजन की कितनी कन्फिग्रेशन रहती है, ऑक्सीजन हमेशा 8 नंबर पर आता है, 2 एंड 6। तो ऑक्सीजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, इट विल शेयर इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तभी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। तो पहले इसका आप लिख लीजिए कन्फिग्रेशन पूरा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए ये तो हमने बना लिया किसका, ऑक्सीजन का एटम। अब हम बात करें हाइड्रोजन के एटम की, तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, यस 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने कैरी कर दिए। अब आफ्टर ओवरलैपिंग क्या होगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा एंड इस हाइड्रोजन के साथ भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो मतलब अगर मैं आपको बॉन्ड लाइन बनाकर दिखाऊं इसकी, तो ऑक्सीजन फ्रॉम बोथ द साइड इज शेयरिंग इट्स
1 इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन। अल्टीमेटली ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और अपने ऑक्टेट को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो अब हम इसका आफ्टर ओवरलैपिंग का अगर बनाएं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ने दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, शेयर। सेंट्रल पोजीशन पर क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी इधर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो कितने बचे, 1 2 3 एंड 4। तो अब आप टोटल करके काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल ऑक्सीजन के पास 8 एंड दोनों हाइड्रोजन के पास 2। मीन स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग का रूल क्या कहता है, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड किसी में बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, शेयर करने के बाद आफ्टर शेयरिंग वो दोनों स्पीशीज़ को बिलोंग करेंगे, बिलोंग टू बोथ। इट मीन्स कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये हाइड्रोजन के भी हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी हैं। शेयरिंग का ये रूल है कि ये दोनों को बिलोंग करेंगे आफ्टरवर्ड्स। तो होप ये इतना आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आए होंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बनाते हैं NH3 का स्ट्रक्चर। NH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। अमोनिया में देखिए जो अकेला एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन का। तो सेंट्रल पोजीशन पर क्या आएगा, नाइट्रोजन, और बाकी चारों तरफ इसके क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो हमने इस तरीके से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने। हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता है, तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। नाइट्रोजन कितनी पोजीशन पर आता है, नाइट्रोजन इज एट 7 नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 2,5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने शेयरिंग के लिए चाहिए इसको अपना ऑक्टेट भरने के लिए, दैट इज इट विल शेयर इट्स 3 इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ द हाइड्रोजन गिवन हेयर। तो अब हम इसके 5 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं पहले, 1 2 3 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे कि हर एक हाइड्रोजन का एटम और हर एक नाइट्रोजन का एटम की शेयरिंग करवाएंगे। तो आफ्टर ओवरलैपिंग व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, हियर इट इज नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन, again it is hydrogen, again here it is hydrogen. So यहाँ से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का, लाइकवाइज विद ऑल द 3। तो नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिए, शेयरिंग कर लिया। अब कितने बचे नाइट्रोजन के पास, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट विद नाइट्रोजन। तो अब स्टूडेंट्स आप ये चीज़ समझना, इसका बॉन्ड लाइन बनाकर देखते हैं इस तरीके से, हाइड्रोजन, हेयर अगेन हाइड्रोजन, हेयर अगेन हाइड्रोजन। यहाँ पर एक एक दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मीन्स ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। तो इसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, दिस इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। एंड जो भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ने, तीनों हाइड्रोजन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो इन्होंने अपने एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयरिंग में है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। पर यहाँ पर 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के वो बचे रह गए हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज आर नोन एज लोन पेयर्स। जो लोन पेयर्स होते हैं वो कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे रिमेन एज इट इज इन द रिएक्शन। सो वी आर राइटिंग हियर लोन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन को हमने पेयरिंग में लिखा है तो इनको लोन पेयर्स ही बोलेंगे। पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स होप कि आपको ये सब समझ आएगा। इनमें हमने सभी में सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल लिए। We can take the example of double or triple bond, and that we will be practicing in the next video. Hope that it is helpful for you. In case it is helpful for you, so share with your friends also, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching the video.